हेलो एवरीवन। टैली का ये सीरीज चल रहा है, टैली सॉफ्टवेयर का। वो इस आज जो वीडियो देंगे वो तीसरा वीडियो होगा। तो आप लोग पीछे का वीडियो देख लीजिए और तब ये वीडियो देखिए। मैं पीछे का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका लिंक। और एक चीज़ और कि ये टैली का जो सीरीज चल रहा है वो बहुत वीडियो इसके बनेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मैं इसमें बताऊंगा आपको। तो इसको नोट करते हुए चलेंगे। अब ये वीडियो में आपको अकाउंटिंग के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है और आप लोग अकाउंटिंग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मेरा 20 वीडियो डाला हूँ यूट्यूब पे, उसको देखिए मेरे चैनल को, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि अकाउंटिंग में आज के वीडियो में कुछ ट्रांजैक्शन की बात होगी, तो इसको समझने में आपको आसानी होगा। और मैं चाहता हूँ कि अच्छे से आपको बता दूँ, उसके लिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अलग, बोर्ड पे बता रहा हूँ अलग, आपको पीडीएफ फाइल या प्रेजेंटेशन फाइल दे रहा हूँ। तो प्लीज़ ये देखिए और कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। तो हम लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में सीख रहे थे। टैली RP9 जो टैली सॉफ्टवेयर है, और इसमें हम लोग को अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सन, जीएसटी के बारे में सब सीखना है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। इन्वेंट्री अपने आप में है, टैक्सन अपने आप में है और जीएसटी अपने आप में है। और इन सब के लिए मैनुअल अकाउंटिंग अपने आप में बड़ा है। और इस तरह ये 1 ईयर्स का कोर्स है। तो हम स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं, तो हम स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने देखा था नेक्स्ट प्रीवियस क्लासेज में टैली स्क्रीन के बारे में समझा था, और उसमें हम बताए थे जो वर्क एरिया होता है ये पूरा, इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। ये 2 भागों में बांटा रहता है, करेंट स्टेटस और कंपनी इन्फो। तो हम लोग इसके बारे में जाने थे और हम लोग एक कंपनी क्रिएट किए थे नया, इसके बारे में भी जाने थे। इसके बाद हम क्रिएट ग्रुप कंपनी किए थे, इसके बारे में भी समझे थे। इसके बाद हम बताए थे करेंट स्टेटस के बारे में डिटेल से आप लोगों को, कि करेंट पीरियड क्या होता है, करेंट डेट क्या होता है, कंपनी कैसे सेलेक्ट करते हैं, सर्ट करते हैं, ये करेंट स्टेटस में होता है। हम लोग कंपनी इन्फो में अब हैं, और कंपनी इन्फो में हम लोग क्या क्या सीखे, सेलेक्ट कंपनी सीखे, कनेक्ट कंपनी सीखे, सर्ट कंपनी सीखे, क्रिएट कंपनी सीखे, क्रिएट ग्रुप कंपनी सीखे। आज हम लोग सीखेंगे अल्टर के बारे में। यहाँ पर आज पॉइंट दिया हूँ कि आज अल्टर के बारे में बताएंगे, चेंज टैली वैल्यूट के बारे में बताएंगे, स्प्लिट कंपनी डाटा के बारे में बताएंगे, ओपन क्लोज मैंने ओपन कैसे करेंगे टैली, क्लोज कैसे करेंगे, शॉर्टकट कुछ बताएंगे। और टाइम मिला तो हम बुक लिखें हर चीज़ का। जैसे हम लोग को अकाउंटिंग पढ़ना है, मैनुअल अकाउंटिंग का अलग बुक है,
कंप्यूटराइज का अकाउंटिंग का अलग बुक है, इन्वेंट्री का अलग बुक है, टैक्सन का अलग बुक है, जीएसटी का अलग बुक है। इतना ही नहीं, इस सब का पीडीएफ फाइल मिलेगा। इसके बाद ये दो तरह का है, एक तो थ्योरी के लिए है, एक प्रैक्टिकल के लिए मिलेगा। मतलब थ्योरी के लिए अलग बुक मिलेंगे और प्रैक्टिकल के लिए अलग बुक मिलेंगे। ठीक है, तो ये हम समझें। तो अब काम की बात हो, अल्ट्रेशन की बात हो, तो हम अल्ट्रेशन में क्या करते हैं अल्टर में कि हम जो कंपनी बनाए हैं तो उसका मॉडिफिकेशन करना हो, एडिट करना हो, अल्ट्रेशन करना मतलब कि सुधार करना है या उसको डिलीट करना है, ये अल्ट्रेशन में होता है। तो पहले सेलेक्ट करेंगे कंपनी, फिर अल्ट के साथ F3 करेंगे, फिर अल्ट कंपनी इन्फॉर्मेशन जाएंगे। आइए इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं कंप्यूटर पे। तो हम टैली में आ गए और इसमें हम क्या करते हैं कि एक चालू नाम की कंपनी खोल लिए, ओपन कर लिए हैं। ये जैसे मान लीजिए कि अल्ट के साथ F1 करके हम सबको हटा देते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ये हट गया। अल्ट के साथ F1 करेंगे, हटा दिए। तो हम पहले जिसको अल्ट्रेशन करना है उस कंपनी को ओपन करेंगे। तो अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे और हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम चालू नाम की एस प्रेस किए, इसमें चालू का है, देखो ऊपर चालू है, और इसका ओपन कर दिए। ये पासवर्ड दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी बताना है। हम दूसरा कोई कंपनी खोलते हैं और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हैं। ये हमने कंपनी खोला। अब हमको जैसे ही कंपनी खोला, ये कंपनी इन्फो वाला स्क्रीन चला गया, मतलब चेंज हो गया। और इसका स्क्रीन का जो ये बॉटम बार है वो भी आपका चेंज हो गया। तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ F3। अब पहला काम क्या किए कि हम इसको ओपन किए, दूसरा काम क्या किए कि ये दूसरा आ गया था इस तरह का, ये कंपनी आ गया था इसका। तो ऑल्ट के साथ F3 करके हम यहाँ आ गए और यहाँ पर आके अल्टर में जाएंगे। तो इस कंपनी का जो हम क्रिएट करते समय जो दिए थे, तो इसमें कुछ छूट गया है। जैसे हम इसका नाम गलती लिख दिए हैं या एड्रेस अधूरा दिए हैं। एड्रेस में देना था कि इसको डिलीट कर देते हैं, बिहाइंड न्यू थाना डुमरा, ये देना था। इंडिया बिहार, देखिए पिन कोड डाले नहीं है तो पिन कोड डाल देते हैं, कुछ भी डाल दिए। इसके बाद टेलीफोन नंबर जो है ABCD जो भी डाल देंगे, ईमेल है जो भी है डाल दिए। तो हम इस तरह इसमें जो भी, अब मान लीजिए कि हम फाइनेंशियल ईयर नहीं डाले हैं, गलत है, 1/4/2015 का होना चाहिए था। तो हम लोग ये करके यहाँ से इसको सुधार सकते हैं। तो ये तो हुआ मॉडिफिकेशन के बाद, इस टाइप के बाहर निकल जाएंगे। तो ये कंपनी का हम जो क्रिएट किए थे उसको एडिट किए, क्योंकि हम लोग इसमें अल्ट्रेशन करना सीखे अभी। अब इसको डिलीशन करना, डिलीट करना सीखेंगे, मिटाना। चलते हैं, कंपनी खोल दिए हैं अजय प्राइवेट लिमिटेड का। और फिर क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ F3 करेंगे, अल्टर में जाएंगे।
अल्टर में जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे, इसको डिलीट करना है तो ऑल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे, यस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे तो पूछे आर यू श्योर, पक्का, तो बोलेंगे यस, तो वो कंपनी डिलीट हो गया। सर्च नहीं हुआ है, डिलीट हुआ है। अगर देखना है तो हम क्या दिए थे, तो वो कंपनी अब एक और उसी नाम से है, अजय प्राइवेट लिमिटेड को लिमिटेड, ये 2 ठो है। देखिए एक चीज़ और समझ जाइए, आपको बता देते हैं कि कंपनी का नाम एक जैसा है, देखिए मिटा दिए हैं लेकिन फिर एक उसी तरह का नाम है, यहाँ आएगा, इसका नंबर अलग होता है। देखिए कंपनी का नाम होता है, जब हम सेलेक्ट करते हैं कंपनी, तो सेलेक्ट करते हैं कंपनी, तो क्या होता है कि उसका सेलेक्ट कंपनी, तो यहाँ पर ये सी घर जो है कंप्यूटर के जहाँ पर स्टोर होता है फाइल, सी घर डी घर ड्राइव बोलते हैं, तो सी घर के टैली के डाटा में रहता है फाइल, पहले ही बता चुके हैं। तो उसी में ये पूरा हमारा कंपनी जो जो क्रिएट किए हैं ये फाइल है, और ये फाइल को हम लोग नाम से समझते हैं लेकिन कंप्यूटर नंबर से समझता है। और ये एक भाग हो गया, ये दूसरा, ये सीरियल नंबर हो गया कंपनी का, ये फाइनेंशियल ईयर हो गया, ये कौन कंपनी कौन ईयर का है। मतलब कि अगर अजय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2, तो 1 अप्रैल 2005 से 31 मई 2006 है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि पहले हम उसको ओपन करेंगे, ओपन कर लिए, अल्टर में जाएंगे, अल्टर में जाकर उसको खोलेंगे और ऑल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे, यस करेंगे, यस करेंगे, फिर देखते हैं कि वो फाइल है अजय। देखिए अजय नाम से अब हमारे पास कंपनी नहीं है, क्योंकि 2 कंपनी के ही नाम से थी। तो हमने क्या सीखा कि कैसे कंपनी को अल्टर से क्या होता है, अल्टर से हमारा अल्टर हम सीख गए कि अल्टर करते हैं हम लोग, तो अल्टर से ये चीज़ सीखे हम लोग, अल्टर से अल्ट्रेशन करते हैं, सुधार कर सकते हैं, कुछ छूट गया है तो उसमें हम टाइप कर देंगे, गलती है तो उसको मिटा देंगे, या कंपनी को मिटा देंगे हमेशा के लिए। तो 2 काम करते हैं अल्ट्रेशन में। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि पहले सेलेक्ट करेंगे कंपनी को, सेलेक्ट करने के बाद कंपनी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, तो ऑल के साथ F3 करके कंपनी खोल लाएंगे, उसमें अल्टर पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये जो दिखाई दे रहा आएगा, तो चुन लेंगे कि किसका हमको कंपनी के वो ये करना है, मतलब मॉडिफिकेशन करना है, अल्ट्रेशन करना है कि डिलीशन करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या है। अल्ट्रेशन डिलीशन किए तो भी दिखाएं, डिलीट करते हैं तो हम लोग को क्या होता है कि याद रखिएगा कि अल्टर में जाके ऑल्ट के साथ डी दबाएंगे तो पूछेगा पहले डिलीट, तो कहेंगे यस, तो आर यू श्योर, तो यस, तब जाके हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग प्रैक्टिकल करके देखें। आपका ये पीडीएफ फाइल, ये पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फाइल है, तो ये फाइल आपको मिल जाएगा, इसलिए बनाता हूँ दिखाने के लिए भी, देने के लिए भी। दूसरा बात है, अब चलते हैं चेंज टैली वैलेट, ये है क्या, पहले समझेंगे कि है क्या। देखिए सिक्योरिटी के बारे में समझिए। हम किसी कंपनी में अपने कंप्यूटर में किसी कंपनी का हिसाब रखते हैं, तो उसमें कितने लोगों से लेन देन उधार बाकी रहता है, बैंक से लोन लिए हैं, किसी से क्या की हैं क्या, तो वो चीज़ कोई जाने मत। तो उसके लिए सिक्योरिटी लगाते हैं, पासवर्ड देते हैं, और पासवर्ड
उसको चेंज करने के लिए ये दिया है आपका चेंज टैली वर्ड। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहले समझेंगे कि पासवर्ड प्रोटेक्शन इज ए कॉमन मेथड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसका मतलब है कि पासवर्ड एक सामान्य बात होता है कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए, कि वो पासवर्ड ना कोई जानेगा ना वो कंप्यूटर कोई खोलेगा। तो जिसका मान लीजिए कि टैली गुरु है, ये टैली गुरु का ये कंप्यूटर है, तो इसमें ये पासवर्ड डालेंगे, दूसरा कोई इसको खोल नहीं सकता है। तो ये ऑथराइज करेंगे, किसको करेंगे? अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट जो होंगे, जो भी, तो वो बिजनेस का सब हिसाब रखेगा, लेकिन पासवर्ड वही जानेंगे और उसका मालिक जानेगा, बस। तो ऑथराइज्ड पर्सन असाइन ए सीक्रेट वर्ड इज ए कॉल्ड पासवर्ड। मतलब कि जो इसका मालिक होता है बिजनेस का, जो हिसाब किताब सब देखता है, दिखवाता है, तो उसी को असाइन करता है एक वर्ड, एक ऐसा वर्ड एक तरह कि वही जानता है, उसी को बोलते हैं पासवर्ड कह रहा है। एनी पर्सन हु डज नॉट नो द पासवर्ड कैन नॉट गेट इनटू सिस्टम। कोई पर्सन इसको नहीं जानेगा तो ये सिस्टम में नहीं जा सकता, आपके कंप्यूटर को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। सो योर सिस्टम इज ए रिमेन प्रोटेक्टेड। आपका जो कंप्यूटर है प्रोटेक्शन होगा। तो पहले क्या करेंगे? क्रिएट द पासवर्ड। पहला काम हम लोग का रहेगा पासवर्ड क्रिएट करना। यहाँ पर दिया है क्रिएट द पासवर्ड। पहला सिक्योरिटी के लिए आपको पासवर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक बात हुआ। अब दूसरा बात समझिए, क्रिएट कंपनी। देखिए पासवर्ड दो तरह से लगाया जाता है। एक क्रिएट कंपनी करते समय पासवर्ड दे सकते हैं, या वर्ल्ड कंपनी को दे सकते हैं। और ये ओल्ड कंपनी क्या हो गया? देखिए आप अभी नया नया कंपनी एक हिसाब किताब रखना चाहिए, कंपनी बनाते समय डाल दिए पासवर्ड, तो ये न्यू कंपनी हो गया, क्रिएट कंपनी हो गया। लेकिन एक कंपनी बना है, उस पर हिसाब किताब हो रहा है, लेकिन अब लगता है कि इसमें चोरी होने का डर है, कुछ ऐसा बात है, सबको जानकारी नहीं रहना चाहिए। तो अब ये पुराना कंपनी हो गया है, तो इस कंपनी में भी हम पासवर्ड डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे, क्या करते हैं, आइए समझाते हैं, तब ये सबको समझाएंगे। तो हम स्क्रीन पर चलते हैं डायरेक्ट। तो टैली हम ओपन किए। पहला क्या काम करेंगे कि हमको पासवर्ड देना है पुराने कंपनी में, ठीक है। तो हम एक कंपनी खोल देते हैं, जिससे इस से खोल देते हैं, AK से खोल दिए, AK इंटरप्राइज। इसका पासवर्ड दिया है, हाँ दिया होगा, इसका है अमन लिमिटेड। अच्छा एक चीज़ यहाँ समझ जाइए, हम ओपन करने के लिए आए, जिसका पासवर्ड दिया जाता है ना, उसका इस तरह का कंपनी हो जाता है। पहले समझ जाइए बात, पता ही नहीं चलेगा किसका कंपनी है, उसका नंबर दिया रहता है, लेकिन क्या है, कैसे समझा जाए। तो हम पहले आनंदी लिमिटेड, क्या नाम है, क्या कौन है देखते हैं, अंजू ट्रेडर्स। चलिए अंजू ट्रेडर्स को खोल दिए हैं, इस पर पासवर्ड डालना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि कंपनी ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जाएंगे अल्टर में,
ये पुरानी कंपनी है, पहले से काम रहे, बना नहीं रहे। और यहाँ पर जाने के बाद इसमें सुधार करना तो सुधार कीजिए, लेकिन सब जान गए हैं आप लोग। यहाँ पर जाने के बाद सिक्योरिटी कंट्रोल दिया है, यहाँ पर आपका सिक्योरिटी कंट्रोल दिया है। तो इसको और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी कंट्रोल दिया है, बोल रहा है कि नो, तो हम बोलेंगे यस, हमको सिक्योरिटी कंट्रोल लगाना है। यहाँ पर एक अगले बार बताया नहीं थे, अब आज बता रहे हैं। तो यहाँ पर आके यस कर देंगे। जैसे ही यस करते हैं तो देखिए क्या पूछता है, पहले पूछता है कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, उसका नाम दीजिए। इसके बाद पासवर्ड दीजिए और वही पासवर्ड को रिपीट कीजिए। ये पासवर्ड जो डाला जाएगा वो याद रहे, अगर भूल जाएंगे तो कभी ज़िंदगी में खुलेगा नहीं। तो चलिए उस पर काम करके देखते हैं कैसे होता है। एडमिनिस्ट्रेटर लिख दिए गुरु, गुरु गलती तो नहीं है, GURE गुरु। इसके बाद पासवर्ड दे दिए 1 2 3। आज पासवर्ड तो बताया नहीं जाता है, लेकिन समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। 1 2 3 रिपीट कर दिए। जैसे ही इंटर मारे तो एक कह कर रहा है, देखिए ये मैसेज दे रहा है कि आप एक पासवर्ड दे रहे हैं, भूल जाएंगे तो फिर आप कंपनी में नहीं जा सकते हैं, तो कंपनी खुलेगा नहीं। फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल, मन एक्सेस नहीं कर पाएंगे। भाई ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं, हम याद रखेंगे 1 2 3, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पुरानी कंपनी की बात थी। स्कैप करके बाहर निकल, देखिए स्कैप बहुत काम का चीज़ होता है। अब हम क्या करते हैं कि ऑल्ट के साथ F1 करके इसको निकल गए, फिर वो कंपनी खोलते हैं। वो कंपनी का क्या नाम था, अंजलि की क्या नाम था, F1। हाँ, अंजू ट्रेडर्स ऐसा ही कोई था, अंजू ट्रेडर्स। देखिए पासवर्ड है गुरु, पासवर्ड आ गया। आप इसको ध्यान से और देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। अभी क्योंकि दिए हैं तो आ गया, बार बार नहीं आएगा, ये तो पहली बार। तो यहाँ पर हम नीचे आकर 1 2 3 देते हैं, तो यहाँ पर हो गया। अब मान लीजिए कि इसको सर्च करते हैं अंजू ट्रेडर को, और के साथ F1 के करके फिर अंजू ट्रेडर्स को खोलते हैं। अंजू ट्रेडर्स ग्रुप लिखा आ जा रहा है, क्यों आना नहीं चाहिए। 1 2 3 नहीं दे के हम देते हैं 4 5 6, तो नहीं खुलेगा। आपको पूरा प्रॉपर याद रहना चाहिए 1 2 3। वो पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिया आपको, 2 3 किए और ये खुल गया। तो ये तो सीखे ओल्ड कंपनी में। न्यू कंपनी में सीखते हैं। न्यू कंपनी बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑल के साथ F, जब भी काम हो ऑल के साथ याद रखिए। क्रिएट कंपनी करेंगे, यहाँ जाएंगे, इस कंपनी में होता है XYZ कंपनी। चलिए ओ माय गॉड, हम डायरेक्टरी में चल गए। क्रिएट कंपनी करेंगे, यहाँ पर XYZ लिमिटेड कंपनी का नाम हो गया। एड्रेस दे दिए बॉक्स BUX एयर बॉक्स। चलिए इसके इंडिया बिहार ये सब डाल के पिन कोड 80 21 कुछ भी होता है, किस जो भी है देकर इसको यहाँ से ऐसे। हमको तो मेरे यहाँ पर है। तो नया कंपनी जब बनाते हैं तो यहाँ पर आपको यूजर नेम नहीं देना पड़ता है, आपको डायरेक्ट पासवर्ड डालना पड़ता है। तो हम डालते हैं 1 2 3, हम 1 2 3 ही डालें।
1 2 आप कुछ भी डाल सकते हैं, नंबर नेम कुछ भी। इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो अब एक कंपनी कह रही है कि पासवर्ड डालेंगे तब ही इन करेंगे। 1 2 3 देखिए ये कंपनी सी घर में लोड हो रहा है और पासवर्ड के साथ लोड हो रहा है। अगर पासवर्ड आपको मालूम रहेगा तभी वो खुलेगा, नहीं तो ओपन नहीं होगा। तो ये खुल जाए सिम जल्दी। तो देखिए XYZ। अब मान लीजिए XYZ को, ये नया कंपनी है और इसको क्या करते हैं कि इसको हम सर्च करते हैं और ऑर्डर के साथ F1 किए, XYZ में हट गया, फिर लाना चाहते हैं तो F1 प्रेस करेंगे। XYZ कहाँ गया XYZ कंपनी, तो कितना नीचे ले जाएगा। अब आपको मिल नहीं रहा है तो आप पूरा एक बहुत सा कंपनी बना हुआ है, इसमें बहुत सा। XYZ तो दिखाई नहीं रहा है आपको, ये कहाँ हम बना दें XYZ कंपनी, ये कहाँ चला गया। ट्रेडर सेलेक्ट कंपनी, अच्छा तो XYZ कंपनी का ये बन गया है 1 2 3। देखिए XYZ कंपनी आपका ओपन हो गया। तो इस तरह आप समझें कि हम जो काम करते हैं टैली में तो अपने कंपनी को पासवर्ड दे के रखेंगे तो अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी भी है। तो नया कंपनी बनाते समय, क्रिएट करते समय भी आप पासवर्ड दे सकते हैं और पुराने कंपनी में भी दे सकते हैं। ये वार्निंग देता है आपको, ये दिखाए थे वहाँ पर, यहाँ पर दिखाए थे कि एडमिनिस्ट्रेटर का नाम देना पड़ता है, पासवर्ड देना पड़ता है, इसको रिपीट करना पड़ता है। ये चीज़ हम आपको करके दिखाएं। इसके बाद कंपनी जब ओपन करते हैं तो इस तरह का आता है कि नाम पूछता है, अब पासवर्ड देना पड़ता है। तो ये चीज़ आप देखें तो क्रिएट करने सीख के आप लोग। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, रिमूव हम चाहते हैं कि हम में पासवर्ड ना रहे बस, तो कैसे क्या करेंगे, तो आइए इसको भी समझते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन पे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा पासवर्ड रहे, हमको इसी तरह काम करना है, बार बार पासवर्ड डालना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, मान लीजिए किसका, अंजू का भी तो वही, इसका लेते हैं पुराने कंपनी का। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, ओपन है ही। ओपन करने के बाद ऑल्टर में जाएंगे, ओपन करने के बाद ऑल्टर में जाएंगे, ऑल्टर में जाएगा एडिटर्स में जाएंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आराम से इसको समझिए। यहाँ पर इसको समझना होगा, ये उस सिक्योरिटी कंट्रोल दिया है तो इसको नो कर देंगे। तो यहाँ पर हम जाके, और दूसरा बात कि अब ये नो तो हो जाएगा लेकिन पूछेगा कि इस कोई भी व्यक्ति इसको नो नहीं कर सकता है, जो इसका पासवर्ड जानता है वही नो करे, नहीं तो कोई भी किसी को कंप्यूटर में बैठ के कुछ कर देगा। पासवर्ड दिया है वो, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर नो कर देंगे, नो करेंगे, पूछेगा कि ओल्ड पासवर्ड, हम भाई पासवर्ड में है 1 2 3 और यहाँ से निकल गया। तो अंजू ट्रेडर्स का एक कंपनी था। अब अंजू ट्रेडर्स को हम यहाँ से सर्च करके खोलते हैं तो क्या पासवर्ड मांगता है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि F1 प्रेस करेंगे, अंजू के पास जाएंगे, अंजू ट्रेडर्स यहाँ पर है, अंजू ट्रेडर्स, कोई पासवर्ड नहीं, ओपन हो गया। तो हम लोग दो चीज़ सीखे कि आपको नो करना है इसको,
हम इसको आपको एक PDF फाइल देने के लिए आपको रखे हैं कि आप जो पढ़ाए हैं वो आपके साथ आपके हाथ में हो। मेरा बस यही कि एक एक स्टेप आपको मैं बता पाऊँ, मेरा यही एम है। तो ये समझ में आया आप लोग को। यहाँ पर हम लिखते चलते हैं कि ये हो नो कर देंगे। यहाँ पर इस जो पासवर्ड को हटाना चाहते हैं तो वो पासवर्ड डालिए, यहाँ पर टाइप कीजिए पासवर्ड को, इसके बाद एक्सेप्ट कर लीजिए। अब नहीं रहेगा पासवर्ड। तो आप ये समझिए। अब हमारा जो अगला है नेक्स्ट, वो है चेंज टैली। चेंज कैसे करेंगे? कोई पासवर्ड लगाए हैं और उसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो एक मिनट। तो पहला बात समझ जाइए कि सिलेक्ट करेंगे वो कंपनी का जिसमें हम पासवर्ड डाले हैं, ऑल के साथ F3 करेंगे और चेंज टैली वैल्यू से काम करेंगे। तो ये पूछेगा चेंज करना है, तो ये सब के बारे में हम बताएंगे, तब आपको ये समझ में आएगा स्क्रीन। तो चलते हैं आपको वहीं पर, यहाँ पे। तो हम एक कंपनी में पासवर्ड डालेंगे और उसको चेंज करेंगे। तो हम एक कंपनी खोलते हैं F1 करके, सरोज इंटरप्राइजेज, और यहाँ पर हम सरोज इंटरप्राइजेज को खोल दिए। अब इसमें पासवर्ड डालना है तो ऑल्ट के साथ F3 करेंगे, ऑल्टर में जाएंगे और हम यहाँ पर एक पासवर्ड डाल देंगे। पूछेगा, यस करेंगे। यहाँ पर दे दिए NEC, यूजर नेम, पासवर्ड दे दिए 456। तो ये बोल रहा है कि भूल जाएंगे तो फिर हमें मिलेगा। ओके, कोई बात नहीं है। तो ये समझ रहे हैं। अब सरोज इंटरप्राइजेज को हम यहाँ से हटाते हैं। सरोज इंटरप्राइजेज यहाँ से हट गए। अब हम फिर लाते हैं सरोज सरोज इंटरप्राइजेज को लाएं और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर गुरु नहीं दिए थे, हम दिए थे NEC और दिए थे 456। देखिए खुल गया सरोज इंटरप्राइजेज। मतलब कि समझ में आ गया आपको पासवर्ड कैसे डालेंगे, कैसे खोलेंगे। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? हम चाहते हैं कि नहीं, ये पासवर्ड नहीं रहे, 4-5 नहीं भूल जाएंगे, हम 1 2 3 रखना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? दो तरह से कर सकते हैं, लेकिन एक समझिए, F3 किए और यहाँ पर जाके चेंज टैली वैलेट पर जाएंगे। यहीं देखिए पढ़ते हैं हम कहाँ जाएंगे, चेंज करना है तो यहाँ पर चेंज टैली वैलेट पर। चलिए, तो समझ रहे हैं कब से। तो यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये बताएगा कि कौन सा कंपनी है। भाई सरोज इंटरप्राइजेज को हम करना चाहते हैं। ठीक है, कीजिए। न्यू पासवर्ड बताइए, तो हम बोले 1 2 3। इसके बजाय के रिपीट कीजिए 1 2 3। ओके, चेंज करना चाहते हैं? हाँ जी, यस, चेंज करना चाहते हैं, यस। तो कह रहा है कि अब आपके जो चेंज कर रहे हैं उस कंपनी का नाम ये हो गया 10012। आप देख लीजिए, जैसे ही हम चेंज किए तैसे ही हमको ये नंबर मिल गया कंपनी का कि ये दूसरे नंबर से आपको ये कंपनी मिल जाएगा। स्कैप करके आप मैंने प्रेस कीजिए कोई भी बटन और यहाँ पर आ गया। तो सरोज इंटरप्राइजेज को हम सर्च करते हैं और देखते हैं कि वही पासवर्ड से खुलता है, क्या होता है। और के साथ F1 किए, सरोज इंटरप्राइजेज को हम क्या किए, सर्च कर दिए।
फिर हम उसको ओपन कर रहे हैं। सरोज आ जाओ, सरोज इंटरप्राइजेज। जैसे ही करेंगे पासवर्ड पूछा, एनसी तो है लेकिन इसका पासवर्ड क्या है, तो हम तो रखे थे 456, खुल गया। तो देखिए एक चीज़ बता दे रहे हैं आपको, ये तो खुलना नहीं चाहिए। गलती क्या होता है आपको बता रहे हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये फ़ोन करेंगे और जो इस सरूज जो हैं इंटरप्राइजेज जब चेंज करते हैं, याद रखिएगा नोटिस, इसलिए हम दिखा रहे हैं कि सरूज सरूज इंटरप्राइजेज चेंज कर दिए हैं, तो इसको यहाँ रखिए मत, इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट कैसे करेंगे, ऑल्टर में जाइए, सरूज को खोल दिए हैं, सरूज को ऑल्ट के साथ डिलीट कीजिए, ऑल्ट के साथ डी, यस यस, आई श्योर यस, हो गया। अब आपके यहाँ तो कहीं सरोज नहीं है क्योंकि डिलीट कर दिए हैं। अब अगला खोजते रहेगा कि सरोज कहाँ है, सरोज कहाँ है, तो मिलेगा नहीं। अब हम जानते हैं कि ये 12 में, देखिए ये कंपनी अलग से 12 बना ली है, जो ये डॉट 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 कर ये, तो ये चेंज हो गया आपका। अब वो सरोज को हम मिटा दिए, अब कोई खोजेगा कि सरोज को हम पासवर्ड जानते हैं तो वो मिटा दिए, हम अपना अलग पासवर्ड बना दिए हैं। और इस कंपनी को खोलते हैं, ये सरोज आता है कि नहीं, इंटर मारे पासवर्ड बोला, तो हम 456 देंगे तो आएगा नहीं आएगा, इसको तो चेंज किए 1 2 3 NSC आया, अब देंगे 456 तब खुलेगा। तो इस तरह हम किसी कंपनी का सिक्योर करते हैं। तो आपने देखा कि चेंज कैसे किया, इसको हम सिलेक्ट किए कंपनी और के साथ कंपनी इन्फो में गए, क्लिक किए, चेंज टैली वाले पर क्लिक किए। इसके बाद हम यहाँ पर जाके चुने कि हमको किसका करना है, चेंज किए, पूछा तो नंबर दे दिया 8 12 जो नंबर दे देगा, तो डिलीट कर दीजिए ओल्ड फाइल को और न्यू कंपनी का नंबर, ये 8 दिए हैं वो 12 था, ये 8 करके दिखाया गया है ना, पुराने वाला को और मिटा दीजिए, नया को रखिए। और सर्च द कंपनी, सिलेक्ट द कंपनी, सर्च कीजिए, कंपनी सेलेक्ट कीजिए, नाम दीजिए NSC पहले वाला, ये तो हम आ जाएगा। तो ये सब आपको पासवर्ड उसेट करने में सीखा है। तो आपने 3 चीज़ सीखा। क्या 3 चीज़ सीखा, पहला सीखे कि हम कैसे पासवर्ड दे लगाते हैं ओल्ड कंपनी में और न्यू कंपनी में। दूसरा सीखे कि इसको रिमूव कैसे करते हैं। तीसरा हमने सीखा कि चेंज कैसे करते हैं। और इसमें चलते हैं अब अगला, तो अल्ट्रेशन मोड रिमूव पासवर्ड, ये तो हो गया, कर लिए हम लोग। अब हम टैली को कैसे ओपन, कई विधि से ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। देखिए डेस्कटॉप आइकन पर रहेगा तो क्लिक करके खोल लेंगे, टैक्स बार में रहेगा तो खोल लेंगे, स्टार्ट मेनू में रहेगा तो खोल लेंगे, शॉर्टकट की बना सकते हैं, फ्रॉम सी ड्राइव से ले सकते हैं, सर्च करके खोल सकते हैं। आइए ये 1 2 3 4 5 6 6 तरह से टैली खोलने सीखिए और 3 तरह से टैली को बंद करने सीखिए विंडोज 10 में। ओके, तो हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ से क्या, हम यहाँ से अब इसको क्लोज करने के लिए पहले समझ जाइए। आप कभी भी क्लोज करना होगा तो स्काइप बटन दबाइए और यहाँ पर यस कर दीजिए, खत्म गया आपका। देखिए डेस्कटॉप में कहाँ है, यहाँ पर है, तो जहाँ पर है वहाँ पर जाकर आइकन पर क्लिक कीजिए, टैली ओपन हो जाएगा। टैली ओपन हो गया। इसको बंद करने का तो स्काइप बटन सिखाया था एक दूसरा, आप यहाँ से नहीं बंद कर सकते हैं,
यहाँ क्लोज, ये सेकंड क्लोज बटन मैंने यहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर यस कर दीजिए, बंद हो जाएगा। ओपन करने का दूसरा तरीका सीखिए। एक तो यहाँ सीखिए, एक टैक्स बार में कहता है यहाँ से भी खोल के अगर है तो कर सकते हैं। एक तो हम बताए क्लोज करने के लिए। अब दूसरा उपाय आपको बात बताते हैं कि यहाँ से क्विट कीजिए, यस कर दीजिए, बंद हो जाएगा। स्टार्ट करने का विधि बताते हैं। शॉर्टकट की बना लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर जो आइकन है उस पर राइट क्लिक कीजिए और क्या कीजिए, प्रॉपर्टी में चल जाइए। प्रॉपर्टी में जाके देखिए यहाँ पर हम क्या, प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आपको नॉन लिखा रहेगा। क्या कीजिए, कंट्रोल ऑल्ट एक साथ दबाते हुए कोई भी एक अल्फ़ाबेटिकल नंबर ले लीजिए, ABCD, हम T से ले लेते हैं कि कंट्रोल ऑल्ट T, कंट्रोल ऑल्ट T, कंट्रोल ऑल्ट T, कंट्रोल ऑल्ट U लेते हैं, ले कंट्रोल ऑल्ट U ले लिए, अप्लाई कर दिए, ओके। अब जब भी हमको खोलना होगा कंट्रोल ऑल्ट U करेंगे तो खुलना चाहिए। इसका कंट्रोल ऑल्ट U क्यों नहीं ले रहा, ये क्यों नहीं रहा? क्योंकि देखिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसका की है, इसमें रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने का, इसलिए नहीं ले पा रहा है। लेकिन हम दूसरा रखते हैं, देखते हैं कि क्यों नहीं ले रहा। राइट क्लिक किए, प्रॉपर्टी में जाएंगे और यू नहीं रख के कुछ अलग चीज़ रखते हैं। कंट्रोल ऑल्ट तो हम क्या रख दे जी रख देते हैं, जी से कुछ है, अप्लाई, ओके। अब देखते हैं कंट्रोल ऑल्ट जी, नहीं ले रहा है, मतलब कि रिकॉर्डिंग के चलते ये काम नहीं कर रहा है। मतलब कि आप कर सकते हैं इस तरह, देखिएगा कंट्रोल ऑल्ट के साथ करके तो आएगा, एकदम आएगा। तो अगला हमारा क्या है कि हम लोग सीखे इसको आइकन से, शॉर्टकट से, मेनू आइकन, अच्छा मेनू से, सर्च से, सीधा ओके। खोलने का अगला तरीका, ये तो आपका शॉर्टकट काम नहीं कर रहा है रिकॉर्डिंग चलते, करके देखिएगा। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो टैली, TALLY टैली, टैली RP9 आगे यहाँ पर क्लिक करेंगे और खुल जाएगा। खुल गया तो ये खुला, इसको क्विट कर देते हैं, सही खुल गया। इसके बाद आप इसे भी खोल सकते हैं टैली। इसके बाद आप कैसे खोल सकते हैं कि आप कंप्यूटर में चल जाइएगा, PC में, जहाँ पर आपका टैली इंस्टॉल है उस जगह पर जाइए। जैसे हमारा C घर में है टैली RP9, तो वहाँ में आपको मिलेगा टैली का एक्सटेंशन, वहाँ से भी क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। बहुत सा विधि है खोलने का। आपका और बता देते हैं कि आप यहाँ स्टार्ट, विंडो 10 है और स्टार्ट में भी आप कहीं रहे तो यहाँ पर भी रखे हुए हैं, स्टार्ट में क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। तो कई विधि है, सब हम PDF फाइल में लिख के दिए हैं, आपको मिल जाएगा जो भी बता रहे हैं। अब यहाँ पर अब विंडो 10 में आप जाइए, रिसेंट में, यहाँ पर रिसेंट में आप यहाँ पर T से क्लिक किए, T से, और T से टैली का है तो टैली में भी आप यहाँ से खोल सकते हैं। एक्चुअली में ये जो टैली है ना, ये GST के लिए हम रखे हैं, तो इसका जो वर्जन है इसका इंस्टॉल ठीक से नहीं हुआ है, सब फॉर्मेट किए थे तो इसलिए गवा है वो। तो अब समझ गए कि हम लोग टैली का खोलने के लिए डेस्कटॉप आइकन हो, टैक्स बार में हो, स्टार्ट मेनू में, शॉर्टकट बटन हो, कंट्रोल C ड्राइव में आप खोल सकते हैं, सर्च करके खोल सकते हैं,
क्लोज करने के लिए बता दिए कि आप स्काई बॉटम से कर सकते हो। आपको बताए कि स्काई बॉटम से कर सकते हो, या सेकंड जो दिया रहता है ये क्लोजिंग का, ऊपर वाला से नहीं खोलता, उसके नीचे वाला से खुलता है, मैंने सेकंड बॉटम से। एक कंट्रोल के साथ क्यू से भी बंद करते हैं। आइए देखते हैं कंट्रोल के साथ क्यू करके। कंट्रोल के साथ की करते हैं। मान लीजिए ओपन किया हम टैली ओपन हो गया। सबसे आसान तरीका बंद करने का टैली, कंट्रोल के साथ क्यू कर दीजिए, तो हम हर चीज़ें दिए लिखे हुए हर बात आपको ये PDF फाइल मिल जाएगा, प्रेजेंटेशन फाइल में दे देंगे। अब है शॉर्टकट की के बारी। तो देखिए F1 से सिलेक्ट करते हैं, और ये जो नीचे जो दिया हुआ है अंडरलाइन, तो इसको ऑल्ट के साथ F1 करेंगे तो शॉर्ट कंपनी होता है। देखिए F 3 दिया है सिंबल, तो F के अंदर अंडरलाइन नहीं लगाता, एक से F1 या 2 जो भी होगा दबाएंगे। F1 यहाँ पर हम दे देते हैं, मान लीजिए आपको समझाने के लिए। 3 तरह का, ये तो होता नहीं लास्ट वाला, लेकिन हम बताने की कोशिश करेंगे, आपको काम करेगा कि F सिंगल रहेगा तो सिर्फ कीबोर्ड पे F1 दबाएंगे तो वो काम कर जाएगा। अगर किसी फंक्शन की के नीचे ऐसे दिखाई दे रहा है अंडरलाइन 1, तो ऑल्ट के साथ F1 दबाएंगे तो वो काम करेगा। अगर फंक्शन की के नीचे 2 दिखाई दे रहा है अंडरलाइन, तो कंट्रोल के साथ करेंगे। तो देखिए F1 ऐसे दबाएंगे तो सेलेक्ट कंपनी होगा, ऑल्ट के साथ F1 दबाएंगे तो शॉर्ट कंपनी होगा। F2 ऐसे दबाएंगे तो वाउचर डेट होगा, ऑल्ट के साथ F2 करेंगे तो चेंज पीरियड होगा। चेंज पीरियड के बारे में बताए हैं। इसके बाद F3 से कंपनी सेलेक्ट करते हैं, बहुत सा कंपनी खुला हुआ है उसको सेलेक्ट करते हैं। आप देखना चाहते हैं देखिए, लेकिन बहुत सा कंपनी खोलना पे खोलते हैं फटफट। अच्छा सिम जल्दी जल्दी खुल, फिर F1 किए, फिर हम कोई कंपनी खोल लेते हैं, वही कंपनी में खोल लेते हैं। हम 3 खोल दिया, तो इसमें से हम 3 फाइल खोले हुए हैं, तो केवल सी कंपनी दबाएंगे, कंपनी की यहाँ पर दिया है, और साथ देखिए यहाँ पर आपका सब आ गया है स्क्रीन पर। कंपनी खोलते हैं, ठीक है, कंपनी यहाँ पर दिया है, एक मिनट देखिए यहाँ पर आप आइए और देखिए F1 इसमें दिया ये, F2 इसके नीचे दिया अंडरलाइन, F3। तो F3 करने से क्या होगा, ऑल के साथ F3 करने से क्या होगा देखा जाएगा, ठीक है। चलिए सही, तो हम F3 की ओर करते हैं। देखिए जब कंपनी खोलते हैं तो गेटवे ऑफ टैली से निकल जाते हैं, कंपनी इन्फो से निकल के गेटवे ऑफ टैली में चलाते हैं। तो अब यहाँ पर हम F3 दबाते हैं, तो जितनी भी कंपनी यहाँ खुली थी वो सब आ गई। इसमें से कौन काम करना चाहते हैं, मतलब कि देखिए जितना भी कंपनी वहाँ हम ओपन करके लाए थे, तो उसको खोलने के लिए कि वो ज़्यादा हमको नहीं चाहिए, इसी में से हमको तीनों पर किसी पर काम करना है, तो इसके लिए F3 प्रेस करते हैं, जिसको बोलते हैं कंपनी। याद रखिएगा ये सब बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आएगा, बहुत वर्क करते समय जब आप कहीं काम करेंगे ना तो ये बहुत काम करेगा। तो एक समझ में आ गया होगा। तो हमको बाबा इंटरप्राइजेज पर काम करना है, तो बाबा इंटरप्राइज पर क्लिक कर लेंगे, तो हमारा देखिए ये जो सबसे ऊपर में रहता है तो उसी पर हम वर्क कर रहे हैं, मतलब ये एक्टिव कंपनी कहलाता है। 3 गो कंपनी खुला हुआ है, मान लो कि तब 20 कंपनी हो सकता था, आप खोल कर रखे हैं और काम करना है 5 में, तो हम कैसे खोल करेंगे, तो बस F3 प्रेस करेंगे, मैंने F3 बटन दबा देंगे और उसमें से चुन सब चुन और उसको कर दो धुन, तो F3 करके इसको चुन लिए बाबा। अब इस पर कंपनी काम है, इसका फाइनेंशियल ये फाइनेंशियल जो आप बता चुके हैं।
तो हम लोग समझे इस चीज़ को। लिस्ट कंपनी हो गया, लिस्ट कंपनी दिखा देता है। कंपनी इन्फो, अब देखिए हमको इस पासवर्ड लगाना है या कोई कंपनी में काम करना है, तो कंपनी इन्फो में के लिए ऑल्ट के साथ F3 दबाएंगे तो कंपनी इन्फो में आ जाता है। देख लीजिए, हम ऑल्ट के साथ F3 दबाएं तो हम क्या किए, ये कंपनी इन्फो में आ गए। तो कंपनी इन्फो के लिए ऑल्ट के साथ F3 बटन दबाते हैं, और साथ F3 बटन दबाते हैं तो हमारा कंपनी इन्फो आता है। चलिए, ये तो क्लियर हुआ। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है और लास्ट टॉपिक क्या है, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चेंज द फाइनेंशियल ईयर। ये क्या है, इसको पूरा मैं बता नहीं पाऊँगा आज, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कल के लिए अच्छा रहेगा कुछ इसमें बता दूंगा। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक सरोज का कंपनी है, टैली ग्रुप्स का, तो 2005 में 15 में काम किया, 2015 में स्टार्ट होगा काम, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाएगा। मतलब कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, तो इस साल भर बिजनेस कर लिए। 1 अप्रैल से लेकर 2017 पूरा रिकॉर्ड हो गया। तो अगले साल बिजनेस करेंगे ना 16 में, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2017 तक। इसी तरह हर साल करना पड़ेगा, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक। फिर 2018 में भी उसको 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे 2018 तो 31 मार्च 19 तक। ये तो फाइनेंशियल है। तो हम ये बताना चाहते हैं आप लोग को कि ये जो सरोज की कंपनी है, ये अपने कंपनी का हिसाब हर साल एक ही में रखें। मतलब कहने का 2015 का एक ही घर में, 16 का एक ही में, 17 में, 18 का, तो ये कैसे होगा? पहला प्रॉब्लम, क्योंकि कंप्यूटर जो है ना, वो जो फाइनेंशियल ईयर दे दी हैं उतना ही के बीच में काम करेगा। ये बात समझिए, ठीक है? तो ये देखा जाए, इसके बारे में और बताते हैं हम आपको, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाते हैं। सपोज दैट कि हम एक कंपनी खोलते हैं, इसको करते हैं, एक बंद करते हैं, फिर से खोलते हैं, आपको पूरा शुरू से बताते हैं। हम एक कंपनी खोले सरोज का, सरोज टैली, ठीक है, हो गया। एक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्या है देख लीजिए पहले। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है टैली में फाइनेंशियल ईयर को जानकारी करना। तो 1/4/15 से स्टार्ट हुआ है 31/16 तक। तो ये जो सरोज का कंपनी है तो सालों भर लेन देन होगा, लेकिन कब? तो 1/4 से लेकर 31/3/2016 तक। तो ये कंपनी काम कर गया है, मतलब 31 मार्च तक होगा, माने 1/4/2016 से बिजनेस करते करते ये पूरे साल का 31 मार्च 2016 तक का हिसाब ये कंपनी हो गया है। अब इस कंपनी चाह रही है कि 1/4
2016 से टू 31/3/2017 में काम करें, यानी फाइनेंशियल ईयर में, इसमें रहते हुए तो क्या कर पाएगी? आइए देखते हैं। एक बात तो है कि ये सूरज की कंपनी 15 से 16 में पूरा हो गया है और 17 में काम करना चाहते थे। तो हम देखिए, पहले दिखाएंगे आपको कि काम हुआ है कि नहीं। आइए ये देखते हैं कैसे। हम आएंगे यहाँ से डिस्प्ले करके डे बुक में, डिस्प्ले में आएंगे। अब डिस्प्ले से डे बुक में देख लिए, यहाँ पर आए हैं हम लोग, यहाँ पर डे बुक में, डिस्प्ले में, गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले में, डिस्प्ले से डे बुक में यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, डे बुक, ये क्या निकल गया? टैली में डे बुक। अब डे बुक में हम देखना चाहते हैं अपना हिसाब किताब साल भर का, तो ऑल्ट के साथ F2 करेंगे और बोलेंगे कि 1/4/2015 से लेकर 31/3/2016 तक दिखाओ। तो ये दिखाए 1 अप्रैल से 31 मार्च 2016 तक का हिसाब दिखा रहा है। आप देखिए, इस साल वो जितना लेन देन हुआ है वो सब का हिसाब डेट वाइज रखा। देखिए 1 तारीख को क्या, 1/4/4/4/4/2-3-4, देखिए ये सब हिसाब हुआ है, देख रहे हैं ना। तो आगे कैसे बढ़ेंगे, इसको छोटा करके बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे देखिए, 1 2 3 4 5, देखिए सब चौथा महीना का हिसाब है, सब लेन देन। देखिए इसको ओपन करके देखते हैं क्या है। तो दिखा रहा है ये लेन देन हुआ है, ये डेबिट नोट कटा हुआ है, क्या है ये सब तो बाद में पढ़ेंगे। मैं बेसिक बात बता रहा हूँ, जो काम में फंसेंगे आप अगर नहीं जानेंगे तो ये हम हर एक दिन का पूरा, मैंने चौथा महीना ख़त्म हो गया 30 तक, तो 5वां महीना का हिसाब ये आ गया। देखिए आपको थोड़ा जूम करके हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ से आप देख रहे थे कि 21 22 23 28 29 सब का चौथा महीना। अब 5वां महीना में स्टार्ट हो, 5वां महीना में 1/5 को 2 को हुआ है, 6 को हुआ है। अब 6वां महीना में, 5वां महीना में को लेन देन हुआ, 3 को लेन देन हुआ है, और 6वां महीना में बहुत हुआ है, नहीं इसमें भी 3 को हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आपका सालों भर काम हुआ है। 31 मार्च तक कॉन्ट्रैक्ट साथ एक और यहाँ पर देखिए आपको पूरा दिखा रहा है कि 31 मार्च तक यहाँ पर काम हुआ है। 31 मार्च को क्या हुआ देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साथ ये देखिए, मतलब कृष्णा को दिया गया है कुछ पैसा, 15,000 दिया गया है, ये हिसाब दिखा रहा है। इंडियन बैंक से कृष्णा को दिया गया है। देखिए टैली समझने के लिए अकाउंट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब अकाउंट पर बेस्ड है और टैली बहुत काम का चीज़ है। और मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, ये जो मैं बता रहा हूँ इतना काम का चीज़ है कि अब हम क्या बताएं आपको, आप करने लगेंगे तो समझ में आने लगेगा सब, तो मैं बता कर रहूँगा। तो आप देखिए कि 31 मार्च तक 1/4 से ये हुआ है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ क्या, कि हम चाहता हूँ कि ये पूरा साल बिजनेस करिए। अब अगला साल आ गया, मतलब अगला साल का मतलब क्या कि आ गया 1/4/2017। तो
1/4/2017 का हमको हिसाब रखना है। 31 मार्च 2016 तक हो गया। अब 31 के बाद आएगा 1/4, मार्च ख़त्म हो गया, अप्रैल आ गया और 2016 ही रहेगा। आई कब तक जाएगा? 31/3/2017 तक, मतलब 3 महीने उधर छूटे तो 3 महीने पकड़ा जाता है। तो समझ में गया। तो हम अब इसी कंपनी में F2 करके हम भाग के रेट कर बताएं। अब 31/3/2016 दिखा रहा है। अब हम यहाँ पर F2 किए, 1 बढ़ा रहे, 1/4/2016 कर रहे हैं, तो ये ले ही नहीं रहा है, मतलब कि आपका एंट्री नहीं होगा। क्योंकि आप यहाँ देखिए कि ये आपका बिजनेस जो है 1 अप्रैल 2015 से 31/2016 तक चलेगा, और आप इंटर करना चाहते हैं तो भर गया है, पूरा देखा है आपका। अब अगला साल आ गया 2016, मार्च ख़त्म हो गया, अब अप्रैल आ गया। अब 2016 से 31/3/2017 में कैसे काम होगा? तो इसी कंपनी में, सरोजी कंपनी में ये काम करना चाहते हैं। ये तो सरोज कंपनी का पूरा महीना का तो काम हो गया हमारा, ये जितना फाइनेंशियल ईयर का पूरा काम हो गया। अभी साल का हिसाब किताब हमको, हिसाब फायदा नफा सब कुछ लेन देन हो गया। अब हम अगला साल कैसे करेंगे? तो इसी को हम बता रहे थे कि बोलते हैं क्या आपको, चेंज द फाइनेंशियल ईयर। कैसे फाइनेंशियल चेंज करेंगे? मतलब कि हम लोग अगर नहीं कोई जानता है टैली, तो हर साल बनाता है। क्या करता है कि वो बहुत से लोग देखते हैं ऐसा कि काम करते हैं कि सरोज का कंपनी 2015 में भी बनाएगा, सरोज का कंपनी 2016 में बनाएगा, सरोज का कंपनी 17 में भी बनाएगा, सरोज का कंपनी 19 में भी 18 में बनाएगा। हर साल बिजनेस के लिए वो कंपनी बनाएगा। हम ये बताना चाहते हैं कि एक ही बना दिए सब में होगा कैसे? अच्छा, इसमें बहुत दिक्कत है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि जब हम एक कंपनी 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक तो बिजनेस कर लिए पूरा, अगर हम नहीं जानते हैं एक्सप्लॉइट करने डाटा को, माने डाटा को एक्सप्लॉइट करना नहीं जानते हैं, एक साल से दूसरे साल में जाना, वर्ल्ड ईयर कंपनी टू न्यू ईयर कंपनी में जाने के लिए चेंज करते हैं फाइनेंशियल ईयर, तो हमको मालूम नहीं है, तो आपको अब बहुत प्रॉब्लम होगा। एक्सप्लॉइट कंपनी नहीं जानेंगे तो आप क्या करेंगे? जो नहीं जानते क्या करता है आपको बताते हैं कि 2015 में वो कंपनी बनाया सरोज नाम से, और 2016 में भी बनाएगा 1 अप्रैल 2016 से 31/3/2017 तक। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाता है कि बिजनेस में चलता है 3 चीज़ें, एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, जो मैं अकाउंट के क्लास में सब पढ़ा चुका हूँ। और जो वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देखें, नहीं तो आगे प्राय समझ में एकदम आएगा नहीं, हम बोल दे रहे हैं। तो समझ जाइए कि जब हम पूरा साल बिजनेस कर लेते हैं, पूरा मैं 12 मंथ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो अगले साल जब हम दूसरा कंपनी बनाते हैं तो जितना भी कंपनी का लायबिलिटीज होता है और एसेट होता है, अब दोबारा इस कंपनी में डालना पड़ेगा सब कुछ, कि पिछले साल किसको लिए थे, किसको देना है, फलान चिलान ठिकान जो भी है, एसेट है, फर्नीचर है, कितना का
बैंक में कितना पैसा है, उसका मोहन से कितना लेते तो सोन का वो शुरू से अंत तक डालना पड़ेगा, तब इस साल का बिजनेस स्टार्ट होगा अगर ऐसे काम करते हैं तो। और दूसरा बात है कि एक्सपेंसेज और इनकम जो होता है वो उसी साल तक रहता है, वो दूसरे साल में नहीं जाता है। ये सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि ये संभव नहीं है बताना, बहुत बड़ा वीडियो बन गया, इसको अपलोड करने में भी बहुत दिक्कत होगा हमको आज। तो आपको यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको, और देखिए मेरे वीडियो को, और अकाउंट ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बिना अकाउंट का टैली इम्पॉसिबल है, पॉसिबल के सवाल नहीं है, क्योंकि उसी का सॉफ्टवेयर है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब वीडियो। ओके, बाय।